हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड एक मोरल बेस्ड शॉर्ट स्टोरी और इसका टाइटल है द वैल्यू ऑफ कॉपर कॉइन। द वैल्यू यानी मूल्य या महत्व, ऑफ यानी का, और कॉपर कॉइन यानी तांबे का सिक्का। तो इस तरह से इस टाइटल का मतलब है तांबे के सिक्के का मूल्य। तो इसको हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करके और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। और दोस्तों, इस स्टोरी में आपको एडवांस्ड लेवल की वोकेबुलरी देखने को मिलेगी जो कि आपके इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा और इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो बिना देरी किए हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ऑनर्ड एज द फादर ऑफ इंडिया वॉज अ वेरी स्पेशल पर्सन। तो क्या मतलब हुआ? महात्मा गांधी, ऑनर्ड का मतलब है सम्मानित किया जाता, सम्मानित किया जाता, और एज का मतलब है रूप में। द फादर यानी पिता, ऑफ इंडिया भारत के, वॉज थे अ वेरी स्पेशल पर्सन, एक बहुत ही खास व्यक्ति। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है महात्मा गांधी जिनको भारत के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है, वो एक बहुत ही खास व्यक्ति थे। तो यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की क्योंकि वॉज का यूज किया गया है। और यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हमने अपनी तरफ से जिन्हें का यूज किया है, यानी महात्मा गांधी जिन्हें सम्मानित किया जाता है। तो एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश में कहीं कहीं पर जो हु होता है, हु इज, इसको हटा दिया जाता है, यानी इसको यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसका सेंस निकलता है। हु इज ऑनर्ड यानी जिन्हें सम्मानित किया जाता है, सेंस निकल रहा है, लेकिन एडवांस लेवल में इसको हम यहाँ लिखेंगे नहीं। तो जिन्हें सम्मानित किया जाता है एज द फादर ऑफ इंडिया यानी भारत के पिता के रूप में, वॉज अ वेरी स्पेशल पर्सन, वो बहुत ही खास व्यक्ति थे। तो यहाँ पर जो ऑनर्ड है ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज किया है और विशेषता बताता है। ये जो ऑनर्ड एज द फादर ऑफ इंडिया यानी भारत के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है किसको? गांधी जी को। तो ये एक एडजेक्टिबल फ्रेज है क्योंकि जब बहुत सारे वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिबल फ्रेज कहते हैं। ये देखिए, एडजेक्टिवल फ्रेज जो कि क्वालिफाई कर रहे हैं महात्मा गांधी को। और यहाँ पर जो है कैसे इंसान थे? बहुत स्पेशल पर्सन। तो स्पेशल जो है वो एडजेक्टिव है और वेरी जो है वो आपका एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। द फॉलोइंग स्टोरी इलस्ट्रेट्स वन ऑफ द रीजंस फॉर हिम टू बी कॉल्ड महात्मा यानी ग्रेट सोल। तो द फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दी गई, जो नीचे दी गई है। स्टोरी यानी कहानी, इलस्ट्रेट्स का मतलब है दर्शाती है। इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूं, दर्शाती है। और ये सिंपल प्रेजेंट में है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया है, यानी दर्शाती है वन ऑफ द रीजंस यानी बहुत सारे कारणों में से एक कारण को। तो जब दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ के जरिए जुड़े होते हैं तो उसमें जो ऑफ से पहले वाला होता है खास उसकी बात की जाती है, यानी वन ऑफ द रीजंस यानी एक वजह, एक कारण, जितने भी जो कारण हैं उनमें से एक कारण। फॉर हिम जिससे टू बी कॉल्ड कहे जाते हैं महात्मा यानी ग्रेट सोल यानी महान आत्मा। नीचे दी गई कहानी ये उन कारणों में से एक कारण को दर्शाती है जिससे उनको महात्मा कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी जिन्हें भारत के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है वो एक बहुत ही खास इंसान थे। और नीचे दी गई कहानी ये दर्शाती है, मतलब अनेक कारणों में से उसे कारण को दर्शाती है जिसकी वजह से उनको महात्मा कहा जाता है। तो आगे देखते हैं।
वंस गांधी वॉज ऑन एन एक्सपेडिशन टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम वेरियस सिटीज एंड विलेजेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प द पुअर। तो क्या मतलब हुआ? वंस यानी एक बार, ये टाइम को दिखाता है। एक बार क्या हुआ? गांधी जी, वॉज यानी थे, ऑन का मतलब होता है पर, एन एक्सपेडिशन, इसको आप नोट कर लीजिए। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, इसको हम कहते हैं मुहिम चलाना। किसी भी काम के लिए कोई मुहिम जब चलाई जाती है उसको अभियान कहा जाता है हिंदी में। तो एक्सपेडिशन टू कलेक्ट का मतलब है इकट्ठा करना, और फंड्स यानी धन, फ्रॉम से वेरियस सिटीज यानी विभिन्न शहरों से, वेरियस यानी विभिन्न, जिसको हम अलग अलग कह सकते हैं, यानी अलग अलग शहरों से या विभिन्न शहरों से, एंड विलेज और गांव से। फॉर का मतलब होता है के लिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक संगठन, टू हेल्प मदद करने के लिए, द पुअर गरीबों की। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है एक बार गांधी जी गरीबों की मदद करने के लिए एक संगठन के लिए विभिन्न शहरों और गांवों से धन इकट्ठा करने के लिए एक अभियान पर थे। तो यहाँ पर जो एक्सपेडिशन है वो एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि किस पर थे? अभियान। यहाँ पर ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। टू कलेक्ट एक इन्फिनिटिव वर्ब है, यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ टू एक प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा है। टू प्रेपोजिशन तब होता है जब उसके आगे कोई नाउन होता है, बट ये टू जो है कलेक्ट के मीनिंग को दिखाने के लिए आया, यानी इकट्ठा करना। फंड्स यानी धन, और फ्रॉम का मतलब है से, ये एक आपका प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये विभिन्न शहरों यानी शहरों और गांव का रिलेशन दूसरी चीज से दिखाने के लिए किया गया है, यानी फ्रॉम से। तो आगे देखते हैं। ही वेंट टू सेवरल प्लेसेस एंड फाइनली रीच्ड ओडिशा। तो ही वेंट वो गए, ये गो की सेकंड फॉर्म है। गो होता तो गोज यानी जाता है, बट ही वेंट वो गए, क्योंकि पास्ट में है। सिंपल पास्ट में जब बात होती है तो उसका हिंदी अनुवाद या ई ये से करते हैं। कहाँ गए? टू सेवरल यानी अनेक, और प्लेसेस का मतलब होता है स्थानों पर, एंड फाइनली और अंत में, रीच्ड यानी पहुंचे ओडिशा। उड़ीसा एक राज्य का नाम है जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। तो वो अनेक स्थानों पर गए और अंत में उड़ीसा पहुंचे। ही ऑर्गेनाइज्ड, तो ही ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग इन ओडिशा। तो ऑर्गेनाइज्ड जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट है, और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है आयोजित की। यहां पर आप देख सकते हैं ये है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब जो एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है यहाँ पर? ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड ये आपका वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर इसका जो सेंस है वो है आयोजित की। अब मीटिंग यानी एक सभा, इन उड़ीसा यानी उड़ीसा में, उन्होंने उड़ीसा में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की यानी आयोजित की। उड़ीसा आपका एक प्रॉपर नाउन है, हालांकि मीटिंग भी नाउन है, बट ये जो मीटिंग है ये आपका एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक ग्रुप का नाम है। ये ग्रुप, ये किसी ग्रुप का नाम है, तो इसीलिए ये आपका कलेक्टिव नाउन है। और उड़ीसा जो है वो प्रॉपर नाउन है, यानी किसी स्पेशल जगह का नाम है। देयर ही गेव अ स्पीच टू द पब्लिक रिक्वेस्टिंग देम टू गिव हिम फंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर देयर का मतलब है वहां, क्या किया उन्होंने? ही गेव, उन्होंने दिया, आ स्पीच यानी एक भाषण। ये आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि स्पीच क्या दिया? भाषण। जब क्या का प्रश्न करते हैं तो आपको नाउन ही मिलता है आंसर में। तो स्पीच यानी भाषण दिया, किसको? टू द पब्लिक यानी जनता को। तो यहाँ पर स्पीच और पब्लिक यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। उन्होंने भाषण दिया है, क्या दिया? भाषण दिया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। और किसको दिया? पब्लिक को दिया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो रिक्वेस्टिंग यानी विनती करते हुए, विनती करते हुए ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो विनती करते हुए देम यानी उनसे, टू गिव हिम उनको देने की, फंड्स यानी धन, फॉर के लिए, द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठन। तो क्या हुआ? वहां पर उन्होंने पब्लिक को एक भाषण दिया, उनसे ये विनती करते हुए कि वो उनको संगठन के लिए धन दें। तो क्या होता है? एट द एंड ऑफ हिज स्पीच अ वेरी ओल्ड वुमेन,
with bent back, tattered clothing, white hair and shrunken skin got up। तो इसका मतलब है एट द एंड यानी अंत में, ऑफिस स्पीच उनके भाषण के, तो उनके भाषण के अंत में अ वेरी ओल्ड वुमेन, एक बहुत बूढ़ी औरत, विद बेंट बैक का मतलब है जिसकी झुकी हुई पीठ थी, विद वेंट बैक यानी झुकी पीठ वाली या जिसकी झुकी हुई पीठ थी, टैटर्ड क्लॉथिंग यानी फटे हुए, टैटर्ड का मतलब होता है फटे पुराने, टैटर्ड, तो फटे हुए, क्लॉथिंग यानी कपड़े थे, व्हाइट हेयर और सफेद बाल थे, एंड श्रंकन, श्रंकन स्किन, श्रंकन का मतलब होता है सिकुड़ी हुई, ये पास्ट पार्टिसिपल में है बट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो बैक कैसी है, बेंट यानी झुकी हुई, कपड़े कैसे हैं, टैटर्ड यानी फटे हुए हैं, हेयर कैसी है, व्हाइट है, स्किन कैसी है, श्रंकन है यानी सिकुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये व्हाइट, टैटर्ड एंड बेंट, ये चारों एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं। गॉट अप यानी खड़ी हो गई, ये गेट अप की सेकंड फॉर्म है, गॉट अप यानी खड़ी हो गई। तो उनके भाषण के अंत में एक बहुत बूढ़ी औरत जिसकी झुकी पीठ थी, फटे पुराने कपड़े थे, सफेद बाल थे और सिकुड़ी हुई त्वचा थी, वो खड़ी हो गई। शी रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स टू अलाउ हर टू रीच गांधी। तो इसका मतलब है शी रिक्वेस्टेड, उसने विनती की, रिक्वेस्टेड यानी विनती की, किससे, द वॉलंटियर्स यानी जो स्वयं सेवक थे, वहां पर जो गार्ड वगैरह होते हैं उनको वॉलंटियर्स कहते हैं, जो स्वयं सेवक हिंदी में कहते हैं, टू अलाउ अनुमति देने की, हर उसको, टू रीच पहुंचने की गांधी जी के पास, उसने स्वयं सेवकों से गांधी जी के पास पहुंचने के लिए विनती, मतलब उसको अनुमति देने की विनती की। आगे क्या होता है, हाउ एवर द वॉलेंटियर्स स्टॉप्ड हर। तो यहाँ हाउ एवर का मतलब है लेकिन, हाउ एवर का मतलब हालांकि भी होता है और इसको सेंटेंस के सेंस के हिसाब से लेकिन भी बोलते हैं। लेकिन द वॉलंटियर्स यानी स्वयं सेवकों ने स्टॉप्ड रोक दिया हर उसको, लेकिन स्वयं सेवकों ने उसको रोक दिया। शी डिड नॉट गिव अप, तो शी यानी उसने, डिड नॉट गिव अप का मतलब है हिम्मत नहीं हारी, गिव अप का मतलब होता है हिम्मत हार जाना यानी किसी भी काम को करने, मतलब करना छोड़ देना, तो उसने हिम्मत नहीं हारी। ये डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। शी फॉट विद देम एंड रीच्ड गांधी। फॉट ये फाइट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है लड़ी, विद देम उनसे, ये जो विद है ये प्रेपोजिशन है, जो कि देम जो कि प्रोनाउन है उससे पहले आया है और इसका रिलेशन शी से दिखा रहा है, यानी वो उनसे लड़ी। एंड रीच्ड और पहुंची गांधी यानी, और गांधी जी के पास उनसे लड़ती हुई पहुंची। शी टच्ड, तो द फीट ऑफ गांधी, शी टच्ड उसने छुए, द फीट पैर ऑफ गांधी, उसने गांधी जी के पैरों को छुआ। देन शी टुक आउट अ कॉपर क्वाइन केप्ट इन द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी एंड प्लेस्ड इट एट हिज फीट। तो इसका मतलब है देन तब, शी टुक आउट उसने, निकाला, टुक आउट का मतलब है निकाला, ये टेक आउट की सेकंड फॉर्म है और एक फ्रेजल वर्ब है। ये जो गिव अप आपने देखा था ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना या हिम्मत हार जाना। टुक आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है बाहर निकाला। अ कॉपर कॉइन एक चांद, एक तांबे का सिक्का, केप्ट यानी, अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हु इज छिपा हुआ है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, हु इज केप्ट जो रखा हुआ था, सेंस ऐसे ही आएगा जो है, जो रखा हुआ था या जो रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो रखा हुआ था हु वॉज, लेकिन लिखा हुआ नहीं है क्योंकि एडवांस लेवल की इंग्लिश में कहीं कहीं पर कुछ वर्ड मिस कर दिए जाते हैं। हु वॉज केप्ट जो रखा हुआ था, इन द फोल्ड्स कहते हैं तह, यानी जो फोल्ड कर लेते हैं ना कपड़ों को, तो फोल्ड्स यानी तह में, ऑफ हर साड़ी उसकी साड़ी की, एंड प्लेस्ड और रख दिया इट यानी इसको, ये प्रोनाउन है, किसके लिए बोला है, सिक्के के लिए, तांबे के सिक्के के लिए, इट यानी उसको, एट हिज फीट उनके पैरों में, ये एट प्रेपोजिशन है, उनके पैरों में, किनके पैरों में, गांधी जी के पैरों में, क्योंकि उसने गांधी जी के पैरों को छुआ और अपनी साड़ी की तह में से एक तांबे के सिक्के को निकाला, जो रखा हुआ था साड़ी तह में, उसको निकाला और उसको उनके पैरों में रख दिया। देन
द ओल्ड लेडी लेफ्ट द स्टेज, तब बूढ़ी औरत लेफ्ट यानी चली गई, द स्टेज यानी स्टेज पर से वो चली गई। लीव का मतलब होता है किसी स्थान को छोड़कर जाना, लेफ्ट सेकंड फॉर्म हो जाती है, यानी वो वहां से चली गई। गांधी वेरी केयरफुली टुक द कॉइन, गांधी जी ने वेरी केयरफुली यानी बड़े ही ध्यान से, बहुत ही सतर्कता से, तो यहाँ पर जो केयरफुली है ये एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। टुक का मतलब है उठा लिया या ले लिया, क्योंकि उसने जो पैरों में रखा तो गांधी ने उसको उठा लिया। टुक ले लिया, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। किसको? द कॉइन यानी सिक्के को गांधी जी ने बहुत ही ध्यान से ले लिया, या रख लिया भी पढ़ेंगे हम इसको, रख लिया। तो ये टुक है जो कि टेक की सेकंड फॉर्म है, और इसको क्वालिफाई कर रहे हैं ये दो वर्ड, वेरी केयरफुल यानी कैसे, बहुत ध्यानपूर्वक। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करेंगे वो वर्ड आपके एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब कहलाएंगे। कैसे? ध्यान से, और कितने ध्यान से? बहुत ध्यान से, तो दोनों एडवर्ब हैं। द ट्रेजरर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पुअर आस्क्ड गांधी फॉर द कॉपर कॉइन, बट ही रिफ्यूज टू गिव इट। ट्रेजर का मतलब होता है कोष अध्यक्ष, यानी जो पैसा संभालता है, जिसके पास पैसा रखा जाता है उसको ट्रेजर कहते हैं, यानी कोष अध्यक्ष ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का अध्यक्ष। तो देखो ये भी नाउन और ये भी नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट ये ऑफ से कनेक्ट है। तो जब ऑफ से दो नाउन कनेक्ट होते हैं तो पहले वाले नाउन को मेन सब्जेक्ट माना जाता है, यानी संगठन का कोष अध्यक्ष ने फॉर के लिए, द पुअर जो गरीबों के लिए संगठन का कोष अध्यक्ष था, उसने क्या किया? आस्क्ड, यहां पर आस्क्ड के साथ फॉर को कनेक्ट करेंगे और इस तरह से ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब बन गई। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और ये सेकंड फॉर्म है आस्क्ड फॉर यानी मांगा। गांधी जी से द कॉपर कॉइन यानी वो तांबे का सिक्का, बट लेकिन ही रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, टू गिव इट इसको देने से। गरीबों के लिए संगठन के कोषाध्यक्ष ने गांधी जी से वो तांबे का सिक्का मांगा, लेकिन उन्होंने ये देने से मना कर दिया। आई कीप चेक्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज सेड द ट्रेजरर। इसका मतलब है ट्रेजरर यानी कोष अध्यक्ष ने कहा, क्या कहा? आई कीप, मेरे पास है। कीप का मतलब रखना या पास है। आई कीप मैं रखता हूं, यानी मेरे पास है। चेक्स का मतलब है बहुत सारे चेक। वर्थ यानी कीमत के, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज यानी हजारों रुपए की कीमत के मेरे पास चेक हैं। यट यू वोंट ट्रस्ट मी विद अ कॉपर कॉइन, यट यानी फिर भी, यट वट ये आपके कंजक्शन होते हैं, और कौन से? यानी विरोध सूचक जो कंट्रास्ट को दिखाते हैं, यानी फिर भी विरोध करते हैं इस तरह के कंजक्शन। फिर भी यू वोंट ट्रस्ट, तुम विश्वास नहीं करोगे मी, मुझ पर। ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मुझ पर। विद यानी लेकर, अ कॉपर कॉइन एक तांबे के सिक्के को, यानी मेरे पास हजारों रुपए की कीमत के चेक हैं, फिर भी तुम एक तांबे के सिक्के को लेकर मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे। अब देखिए आगे क्या होता है, गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी सेड, गांधी जी ने कहा, दिस कॉपर कॉइन इज वर्थ मच मोर देन दोज थाउजेंड्स। तो गांधी जी ने कहा दिस कॉपर कॉइन यानी ये तांबे का सिक्का, ये है तांबे का सिक्का। अब ये देखिए इसमें आपको, ये आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि जो कि क्वालिफाई कर रहा है सिक्का कैसा था, कॉपर का था। यहाँ पर दिस जो है वो आपका डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर है ये, क्योंकि ये निश्चित करता है यह तांबे का सिक्का इज वर्थ यानी कीमत का है या मूल्यवान है। वर्थ का मतलब कीमत या मूल्य होता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्थ है वो नाउन फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी ये तांबे का सिक्का इज वर्थ यानी मूल्यवान है। कैसा है? मूल्यवान है। मच मोर का मतलब है कहीं ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा। देन यानी से 2000 उन हजारों रुपए से। तो गांधी जी ने कहा ये तांबे का सिक्का उन हजारों रुपए से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। इफ अ मैन हैज सेवरल लाख्स एंड ही गिव्स अवे अ थाउजेंड्स और टू, इट डजंट मीन मच। तो इफ यानी अगर, अ मैन एक इंसान के, हैज यानी पास है, यहां पर हैज का यूज पोजीशन के रूप में किया है और इसका सेंस है यहां पर पास होना। तो
अगर एक इंसान के पास होते हैं या पास है सेवरल लाख यानी कई लाख रुपए एंड ही और वो गिव्स अवे, फिर से आपको एक फ्रेजल वर्ब देखने को मिल रही है। तो आपको जो जो भी फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिल रही हैं, जो एडवांस्ड लेवल की वोकेबलरी देखने को मिल रही है, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप उनको दोबारा से रिवाइज कर सकें, जो कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए काफी हेल्पफुल भी रहने वाले हैं। क्योंकि जितनी अच्छी वोकैब होगी आप उतना ही अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोलना और पढ़ना सीख सकते हैं। तो गिव्स अवे का मतलब है दान करना। उधर गिव अप पड़ा था, उसका मतलब है त्याग देना यानी छोड़ देना, हिम्मत हार जाना। गिव्स अवे का मतलब है दान करना। गिव्स अवे यानी दान कर देता है 1000 और 2 यानी 1 या 2000 रुपए। इट डजंट मीन इसका मतलब नहीं है मच ज्यादा, तो इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब है अगर एक इंसान के पास लाखों रुपए है यानी कई लाख रुपए हैं और वो 1 या 2000 रुपए दान कर देता है, तो इसका कोई खास मतलब नहीं है। डजंट मीन यानी मतलब नहीं, मच यानी कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि लाखों रुपए हैं और 1-2000 रुपए देनी, कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन इस सिक्के की बात कुछ अलग ही है। देखिए, यस द कॉइन माइट हैव बीन द ओनली थिंग दैट द पुअर ओल्ड वुमेन possessed। यस, हाँ, द कॉइन वो सिक्का, माइट, माइट की बात करते हैं, मे और माइट। मे का पास्ट माइट होता है, मे का मतलब सकता है, माइट का मतलब सकता था। और थोड़ा सा सेंस में फर्क ये होता है, मे में संभावना ज्यादा होती है और माइट में संभावना थोड़ी कम होती है, यानी संभावना के लिए ही इनका यूज किया जाता है। लेकिन इसके साथ जब हैव लगा हुआ है तो ये बात हो रही है पास्ट की, यानी माइट हैव। और बीन जो है V3 है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हालांकि माइट एक मॉडल वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हाँ, वो सिक्का माइट हैव बीन हो सकता था। इस फ्रेज का मतलब निकल कर आया, माइट हैव बीन हो सकता था द ओनली थिंग यानी एकमात्र चीज, दैट यानी जो द ओल्ड पुअर ओल्ड वुमेन उस वो गरीब बूढ़ी औरत पजेस्ट यानी रखती थी। हाँ, हो सकता है उस बूढ़ी औरत के पास एकमात्र वही सिक्का हो, एकमात्र वही चीज हो जो सिक्का है। शी डिड नॉट इवन हैव proper clothes and could not afford good food। she did not, she यानी उसके did not को have के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे पहले। did not have, ये have एक बेस फॉर्म के रूप में आई है, यानी हालांकि इसका यूज सिंपली पोजीशन के रूप में भी किया जाता है, बट यहाँ पर पास्ट है तो did not को हेल्प, did को हेल्पिंग वर्ब के मानकर और have को बेस फॉर्म में यूज किया है। she did not have, उसके पास नहीं थे, इवन यानी भी, प्रॉपर क्लॉथ सही कपड़े, एंड कुड नॉट अफोर्ड, और अफोर्ड का मतलब होता है पूर्ति करना यानी सह पाना, पर अफोर्ड नहीं कर सकती थी। गुड फूड अच्छा खाना है यानी मिलना, उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे और ना ही वो अच्छा खाना अफोर्ड कर सकती थी यानी उसको मिल सकता था। स्टिल शी गेव एवरीथिंग शी हैड, स्टिल फिर भी शी गेव उसने दे दिया, एवरीथिंग वो सब कुछ, शी हैड जो उसके पास था। यहाँ पर फिर से हु का सेंस आया, जो उसके पास था। दैट का सेंस आया यहाँ पर, क्योंकि जब निर्जीव चीज होती है तो दैट लगाते हैं। फिर भी उसने वो सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। दैट इज वाई, ये फ्रेज को समझिए, जैसे आपका होता है सो, देयरफॉर, तो वैसे ही इसका मतलब भी होता है। और एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश में दैट इज वाई या दिस इज वाई इसका ही यूज किया जाता है, यानी इसलिए, इसलिए या इस कारण या इस वजह से। तो इसलिए गांधी जी रिगार्डेड द कॉइन एज वेरी प्रेशियस, इसलिए गांधी जी ने रिगार्डेड का मतलब है सम्मान दिया या माना, द कॉइन उस सिक्के को, एज वेरी प्रीशियस का मतलब है बहुत ही मूल्यवान, इसीलिए गांधी जी ने उस सिक्के को बहुत ही मूल्यवान माना। तो ऑफरिंग हेल्प व्हेन वी हैव नथिंग और वेरी लिटिल मेक्स इट मोर वैल्यूएबल। तो ऑफरिंग हेल्प का मतलब है मदद पेश करना या किसी की मदद करना, ऑफर कहते हैं पेश करने को। तो ऑफरिंग हेल्प मदद पेश करना, व्हेन वी हैव नथिंग जब हमारे पास कुछ नहीं हो, और वेरी लिटिल या फिर बहुत कम हो, मेक्स यानी बना देता है इट इसको मोर वैल्यूएबल यानी ज्यादा मूल्यवान। यानी किसी की मदद पेश जब करना जब हमारे पास कुछ ना हो या बस थोड़ा सा ही हो, तो ये उस चीज को बहुत ही ज्यादा मूल्यवान बना देता है। यानी जब हमारे पास बहुत कुछ है और हमने थोड़ी सी किसी की मदद कर दी तो ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन हमारे पास जब कुछ नहीं है
या थोड़ा ही बहुत कुछ है और उसके बाद भी हमने जो थोड़ा बहुत कुछ है वो भी किसी की मदद के लिए पेश कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान और बहुत ही ख़ास चीज़ है। ये उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बना देता है। तो इस स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ उम्मीद है सीखने को मिला होगा। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।